एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूँ, इस काम को बंद कीजिए। जो ये आप काम कर रहे हो, ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। अभी रेड फ्लैग चला दिया ऊपर भी। जो ही हम काम करते हुए ये सामने लाउड स्पीकर लेके आ जाते हैं कि इस काम को बंद करो, नहीं तो हम आपके ऊपर फायरिंग खोल देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाडी नीलम में जलियाना के मकाम पर, उस जगह पर जहाँ गुज़श्ता दिनों भारतीय फ़ौज ने दरिया के उस पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से लाउड स्पीकर पर ऐलानात करके एक शख्स को अपना घर जो है वो तामीर करने से रोक दिया था। इस जगह के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर वाक़या है और यहाँ पर दरियाए नीलम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर काम करता है। दरिया की एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और दरिया की दूसरी तरफ जो है वो भारतीय मकबूजा कश्मीर का इलाका जो है वो टिटवाल है। कुछ सालों में यहाँ पे जब से सीज़ फायर हुआ है और एक अमन का माहौल पैदा हुआ है तो सियाहत का जो है वो यहाँ पे कारोबार फलने फूलने लगा और उस वजह से यहाँ पे एक मुकामी शख्स जो है वो सियाहती मकासद के लिए यहाँ पे अपनी मलकियती ज़मीन पर एक छोटा सा जो है वो गेस्ट हाउस बनाना चाह रहे थे, जिनको रोका गया है। अब ये हमारी अपनी ज़मीन है, बहुत दाद हमारे यहाँ से गुजर गए। इसी जगह पे हम मकान बनाते थे, कोई भी ऐसी जगह हो। अब चूँकि मेरे हिस्से में यही ज़मीन है, मैंने अपना घर, अपना कारोबार जो भी करना मैंने इधर ही करना है। अब आपने देखा मैं इतने पैसे लगा गया था काम करके, जो ही आधा काम होता है पहले वो लोग नहीं बोलते, आधा काम देखते हैं जिस टाइम आवाम का नुकसान हो गया फिर वो वहाँ से लाउड स्पीकर उठाते हैं, बातें करना शुरू हो जाते हैं कि आप काम बंद करो नहीं तो आपको मार दिए जाएंगे। लोगों के अंदर सिर्फ खौफ पैदा करना है, बाकी इनको और कोई मिशन नहीं है। 2003 से कबल यहाँ पे फायरिंग हुआ करती थी तो यही वो इलाका है जहाँ से लोग पैदल चल के जाया करते थे और कई दफ़ा लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भारतीय फ़ौज ने गोलियों का निशाना बनाया है और इस दौरान में यहाँ पे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए और कई शहादतें हुई हैं इसी रोड पे, क्योंकि उस दौरान यहाँ पे इस रोड पे जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल बंद थी और लोग पैदल आया जाया करते थे। और उस दौरान मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जब वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भारतीय फ़ौज ने ऐलानात करके लोगों को पैदल चलने से रोका है, लेकिन हालिया सालों में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि भारतीय फ़ौज ने यहाँ पे किसी तामीराती सरगर्मी को इस तरह से रोका हो। अब मैं आज़ाद कश्मीर का रिहायशी हूँ, ना कि मकबूजा कश्मीर का मैं उनकी बात मानूँ। हाँ, मेरी इंतज़ामिया, मेरी आर्मी, यहाँ की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी मुझे रोके तो मैं रुक जाता हूँ। उनका हक बनता है, उनका हक नहीं बनता कि वो मुझे रोकें। ये तो सीधी सीधी दहशतगर्दी है, वो अवाम के अंदर खौफ पैदा करना। हम किधर जाएं, हमारे पास तो और ज़मीनें नहीं है, गरीब लोग हैं, हमने यहीं पे अपना ज़िंदगी बसर करनी है। तो इंसाफ की अपील है गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान आर्मी से भी, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तशवीश भी है कि यहाँ पे निजी जो तामीराती सरगर्मियाँ हैं उन पर अगर इस तरह से एतराज़ात या लोगों को डराना धमकाना शुरू हो जाए तो इससे कुछ लोगों में जो है वो किसी हद तक एक खौफ व हरास भी पैदा हुआ है। ताहम जो है वो मकामी लोगों ने यहाँ पे जो सिविल इंतज़ामिया है उसकी जानिब से और अस्करी हुकाम की जानिब से जो है वो इसकी यकीनदानी और राब्ते के बाद जो है वो दोबारा से तामीराती काम शुरू कर दिया है।